जय माता दी दोस्तों, नवरात्रे आने वाले हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो में कलश स्थापना की संपूर्ण विधि देखी थी, संपूर्ण मुहूर्त भी देखा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मतलब जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो लोग नहीं करते हैं, पिंडियों का बनाना। मतलब आप कहीं भी चले जाइए, मतलब आप वैष्णो देवी चले जाइए, आप चामुंडा देवी चले जाइए, आप मनसा देवी चली जाइए, आप जो माता रानी का रूप है ना, वो पिंडी स्वरूप में भी देखेंगे। तो पिंडी का बनना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना जो नवरात्रों की जो पूजा अर्चना वंदना होती है वो अपूर्ण रहती है। पिंडी का आपको निर्माण, 3 पिंडियों का निर्माण आपको करना है। मतलब एक लक्ष्मी, महाकाली, सरस्वती का नाम का आपको पिंडियों का बनाना, निर्माण बहुत ज़रूरी है। मैं भागवतम के अनुसार बता रही हूँ, ये देवी भागवतम के अनुसार बता रही हूँ। देवी भागवतम में साफ साफ ये लिखा है। तो आप देवी भागवतम, अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रूफ के तौर पे दे भी दूँगी कि कहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है। आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको फ़ोटो उसकी स्क्रीन करके आप मतलब मेरे पास PDF है, उसका स्क्रीनशॉट करके आपको भेज दूँगी, मतलब अपने यूट्यूब पे लगा दूँगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक चौकी करनी होती है, मतलब माता में हमेशा चौकी बनानी होती है। उसमें आप 3 पिंडियाँ कैसे बना सकते हैं? आप 3 पिंडियाँ नारियल की भी बना सकते हैं, आप 3 पिंडियाँ मिट्टी की भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 3 पिंडियाँ जो आपने मिट्टी की बनाई हैं, आप उसको ऐसे मिट्टी जो चिकनी या गीली मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके की मिट्टी का आप यूज़ करके आप उसे बना सकते हैं। और उसके पूरा आप उसको मतलब चुन्नी डाल सकते हैं, आँखें बना सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, और उनके कलावा बांध के भी वस्त्र कर सकते हैं। जो वस्त्र समर्पयामी करते हैं ना, वैसे आप कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप उसको कितना डेकोरेट कर सकते हैं, रोली मोली तिलक लगा सकते हैं, है ना। आपके ऊपर है कि आपको मतलब कितना आप उसको अच्छे से डेकोरेट करते हो, वो आपके ऊपर है। मगर 3 पिंडियों का होना आवश्यक होता है नवरात्रों की पूजा में। दूसरा, हनुमान जी का भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो चौकी में आप हनुमान जी का भी करें। जब दशमी तिथि को आप, मेरे लोगों को मैंने देखा है, अष्टमी हुई 10 बजे अष्टमी हुई, 12-1 बजे चौकी हटाओ। नवमी हुई 12-1 बजे 2 बजे तक चौकी हटाओ। भाई नहीं, नवरात्रों का मतलब ही यही है कि नव और रात्रि, मतलब 9 दिन और 9 रात्रि आनी ही चाहिए। तो आप दशमी तिथि पर हटा सकते हैं, मतलब आप 7 तारीख को हटा सकते हैं, 7 अप्रैल को हटा सकते हैं। और हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करके, आपको गणेश जी भी रखने होते हैं। गणेश जी नहीं है तो सुपारी के ऊपर कलावा बांध के गणेश जी का मंत्र करके वो कर सकते हैं। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। बाकी आपको 3 जो पिंडियाँ हैं वो बनानी काफ़ी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि 3 पिंडियाँ देवी भागवतम में लिखी है, ठीक है। और आपको अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए, अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए। जो अखंड ज्योत होती है वो 9, आपकी मर्ज़ी है, आप 3 दिन तक जला सकते हैं, 5 दिन तक जला सकते हैं, 9 दिन तक जला सकते हैं। मगर अगर आप 9 दिन तक जलाएंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप 9 दिन तक अगर चलाते तो आपके पूरे घर का जो वास्तु दोष है वो समाप्त हो जाता है, सुख समृद्धि आती है, और जो कार्तिक मास में दीपदान होता है उसके बराबर का आपको फल प्राप्त होता है। तो आप जो अखंड ज्योत है वो गाय की घी की भी जला सकते हो। अगर गाय का घी की भी कैपेसिटी नहीं है, केपेबल नहीं हो, तो आप उसकी क्या कहते हैं, सरसों के तेल की भी जला सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि जो नवरात्र में महाकाली का दिन आता है तो वो सरसों की तेल का दीपक उसमें प्रज्वलित करना, अखंड प्रज्वलित करना काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप तिल के तेल का भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको रोगों से मुक्ति चाहिए, घर के उसमें चाहिए, तो आप नीम के तेल का भी प्रयोग कर सकते हो अखंड ज्योत जलाने के लिए। बत्ती बनती है कलावे से, मतलब रोली से बत्ती बनती है, उसके ऊपर आप कपूर डालिए और उसमें आप घी डालिए, उस देसी घी डालिए। कपूर देखो माता को बहुत प्रिय है, कपूर काफ़ी प्रिय है माता को। जैसे मिठाई में, मतलब मैं मिठाई नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि फ्रूट्स में अनार पसंद है, लाल कलर पसंद है माता को, गुलहर का फूल पसंद है, जो हिबिस्कस होता है वो पसंद है माता को,
और आप बोलो कि इत्र में गुलाब का इत्र पसंद है, और कपूर बहुत पसंद है माता को, बहुत ज़्यादा पसंद है माता को कपूर। तो आप कपूर और रोली से आप मतलब घी से भी, और उससे आप उसको कर सकते हो, और उसके ऊपर भी आप बना के पूरा अपना 1.25 हाथ बराबर आपको लेना है वो धागा। वैसे भी नहीं तो रेडीमेड भी मिल जाता है, आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है रेडीमेड, आप ले सकते हैं। उसका भी आप दिया जाए, मगर आप करें तो उससे पहले ना आप देख लीजिए कि वो अच्छे से ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, फिर वो बाद में जलेगी नहीं, वो बुझ जाएगी। लोग कहते हैं कि भाई अखंड जोत बुझ जाती है हमारी, भाई अखंड जोत हमारी बुझ जाती है। तो देख लीजिए ना आप, थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन से रखेंगे तो ठीक रहेगा कि वो नहीं बुझेगी। और वैसे भी मैं बताऊँ, जब आपकी अखंड जोत किसी भी कारणवश बुझ जाए तो मतलब अपने मन में वहम नहीं लाना है। आपका दिया अखंडित नहीं होगा, तक खंडित नहीं होगा आपका दिया, आपकी जोत भी खंडित नहीं होगी, आपकी जो बत्ती है ना वो ही खंडित होगी। आपको उसको मिट्टी में गाड़ देना है और नई बत्ती लगा के माता रानी के सामने 108 बार माता रानी का मंत्र का जाप करना है, और माता रानी का नाम लेना है, और उनसे माफ़ी मांग के उसको दोबारा प्रज्वलित कर देना है। और अखंड जोत आप घट स्थापना के साथ साथ ही आपको जलानी है। और रही बात कि ज़मीन पे कुछ लोग कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं ज़मीन पे रखनी अखंड जोत। आपको अखंड जोत जो है वो किसी का तो लकड़ी का स्टूल हो या कुछ भी थल्ला सा हो, या जैसे मार्बल का कुछ पीस सा हो, टाइल का हो, मैं तो उस पे कर लेती हूँ, या चौकी पे रख लो, है ना, मगर नीचे नहीं रखते। और हमेशा आसन दिया जाता है, मतलब आप उसके ऊपर सब दल भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप उसमें जो अक्षत है वो डालिए, और वो जो है वो डाल के आप उसके ऊपर अखंड जोत रखिए। नीचे स्वास्तिक बनाइए, आवश्यक होता है स्वास्तिक या ओम या ये सब बनाना। फिर अखंड जोत रखिए, अखंड जोत के ऊपर भी आप स्वास्तिक या वो बनाइए, उसके ऊपर रोज़ उसकी पूजा अर्चना वंदना करिए अखंड जोत की। और अखंड जोत आपको जलानी है। और आप ना जब चिमटी है ना, मैंने देखा लोग ना चिमटी लगा देते हैं, हमेशा चिमटी इतनी घुसाओगे चिमटी तो बुझेगी। वो जो प्लक्कर सी होती है जिससे करते हैं, उसे बढ़ाते हैं ना जोत को जो है, तो आप वो भी कर सकते हैं, मतलब आप उससे बढ़ा सकते हैं, मगर आप बार बार मत घुसाइए उसके अंदर। भाई दिन 24 घंटे में लगता नहीं, 24 घंटे जल जाती है वो आराम से दिया, ठीक है। आप उसको जब हो तो आप पहले जो काला काला हिस्सा हो जाता ना उसको पहले निकाल देते, तो अखंड जोत को जलने का जगह ही नहीं मिलती, तो बुझ जाती है। पहले आप उसको ऊपर कीजिए, फिर जो काला काला हिस्सा है उसको हटाइए, तो मतलब वो जो अखंड जोत है वो नहीं बुझेगी, ठीक है। और पहले ज्वाला माता का आह्वान कीजिए, ज्वाला माता का सिंपल आह्वान करना है, मतलब मैं नहीं कह रही कि भाई बहुत मंत्र शंत्र बोलने हैं, नहीं, बहुत ईजी, क्योंकि मैं भी मंत्र इतनी प्रेफरेंस नहीं करती हूँ कि भाई उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपका उच्चारण गलत हो गया तो उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो नहीं। आप थोड़ा सा कपूर डालिए, उसके अंदर कपूर डालना बहुत आवश्यक होता है अखंड जोत में। फिर आप उसमें क्या कीजिए कि आप उसमें अक्षत लीजिए अपने हाथ में, और बोलिए कि माता रानी, आप मनोकामना जो भी है आप उससे अखंड जोत जला रहे हैं, या फिर निस्वार्थ भाव से मैं अखंड जोत जला रही हूँ, मेरा नाम ये है, मैं अखंड जोत जला रही हूँ, अपनी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से ये अखंड जोत जला रही हूँ। माता ज्वाला देवी आप आइए, मैं आपका आह्वान करती हूँ, आप इस अखंड जोत में विराजमान हो जाइए। और वो जो संकल्प लेके आपको जितने भी दिन तक जला रहे हो, 5 दिन, 3 दिन, 9 दिन, तो उसको आपको अखंड जोत में डाल देना है। जो भी आपके हाथ में अक्षत है वो अखंड जोत में डाल देने हैं। अक्षत कह रही हूँ, अक्षत मतलब समझ रहे हो, बिना टूटा हुआ चावल, जो पूरा चावल, पूजा में देखिए कुछ भी पूजा हो अक्षत ही चलता है, जो बिना टूटे वाला चावल होता है वही चलता है। तो ऐसे आपको अखंड जोत का करना है। तो अखंड जोत को कभी पीठ नहीं दिखाई जाती, मतलब आप जब भी उसको ठीक करने के लिए जा रहे हो तो अपना फेस सामने रख के ही करते हैं, पीठ नहीं। और अखंड जोत को कभी अकेला भी नहीं छोड़ा जाता, लाइक आप एक दिन तक कहीं बाहर चले गए, नहीं, आप ठीक है तो पास में कुछ सब्जी लेने गए या कुछ लेने गए वहाँ ठीक है, ठीक है, 2 घंटे के लिए बच्चे को स्कूल से लेने गए या ऑफिस से गए तो ठीक है, मगर बहुत देर तक अकेला नहीं छोड़ना चाहिए अखंड जोत को। और मतलब आपको पृथ्वी शयन ज़रूर करना चाहिए।
जो पृथ्वी शयन जो होता है नवरात्रों में 9 दिन तक, वो काफ़ी अच्छा माना गया है। नहीं तो आप अखंड ज्योत में, जैसे आपने अखंड ज्योत मंदिर में रखे और आप बेडरूम में सो रहे हो, साइड में बेडरूम है, वहाँ तक ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा अकेला नहीं छोड़ना। हो सके तो अखंड ज्योत के पास ही सो जाइए आप, मतलब पृथ्वी शयन करके सो जाइए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और भी अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कुछ भी है, तो मैं आपके वो प्रश्न लूँगी। कमेंट बॉक्स में मुझे प्रश्न अपना पुट कर सकते हैं। और ऐसी और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।